भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद। एक भगत सत्संग में जाने लगा, दीक्षा ले ली, ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। अपने मित्र से भी सत्संग में चलने तथा भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, परंतु दोस्त नहीं माना। कह देता कि कार्य से फुर्सत यानी खाली समय नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। ये केवल भाई और बहनों बहानेबाजियां हैं, बहानेबाजियां। इंसान जब अपने आप को करता धरता मान लेता है तो इस प्रकार की बातें काल प्रेरणा से फिर उसके मुख से निकलती ही निकलती हैं। आप आम समाज में देखते हैं, गांव नगर में देखते हैं, जिनके माता पिता हैं आज उनके बच्चे बर्बादी की स्टेज पर हैं, और जिनके माता पिता नहीं है उनके बच्चे भी आज बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी हैं। तो करने धरने वाला, पालन पोषण करने वाला वो पूर्ण परमात्मा है, जो तीनों लोकों में सबका भरण पोषण करता है प्रवेश करके। जीव केवल निमित्त मात्र है, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के अपने ऊपर परिवार और समाज की जिम्मेदारियों का बैल की तरह बोझ व्यर्थ में लाद के चल रहा है। अगर एक बार हमें सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाए, यदि एक बार हमारे घर में ये सत भक्ति जो सतगुरु रामपाल जी प्रदान कर रहे हैं यदि शुरू हो जाए, आप जियों को ऐसा लगेगा कि मेरे काम तो आगे से आगे ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं। तो व्यक्ति व्यर्थ में क्या कहता है कि फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, इनका पालन पोषण करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। वह सत्संग में जाने वाला भगत जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वह यही कहता कि अभी काम से फुर्सत नहीं है। 1 वर्ष पश्चात उस मित्र की मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी उठाकर परिवार के लोग तथा नगरवासी चले, साथ साथ में सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी साथ साथ चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। भगत कह रहा था कि राम नाम तो सत्य है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। लेकिन वो मित्र जो हमेशा उसको सत्संग में जाने के लिए कहता था, वो क्या कह रहा था कि राम नाम सत्य है और आज इस भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे कि सत्य बोले गत हैं, भगत कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भगत से कहने लगे कि ऐसे मत बोल, इसके घर वाले बुरा मानेंगे। भगत ने कहा मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चल, कुछ भक्ति कर ले। ये कहता था कि अभी फुर्सत अर्थात खाली समय नहीं है, आज इसको परमानेंट फुर्सत है। आज इसको परमानेंट फुर्सत हो गई है, आज इसके पास समय समय है, आज इसको कोई कुछ नहीं कहने वाला, आज इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई परिवार के पालन पोषण का बोझ नहीं है। आज ये बिल्कुल लंबे पैर पसार के सो रहा है, आज इसके पास फुर्सत ही फुर्सत है। जिन कार्यों का बोझ ये सारा दिन बैल की तरह लाद के चलता था, अब अगर उससे पूछे कि तू तो मर गया, अब तेरे वो काम कौन करेगा, अब तेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, उनकी फीस कौन भरेगा, अब तेरे खेतों में काम कौन करेगा। लेकिन भाई और बहनों, मरने के बाद सारे काम ज्यों की त्यों होते हैं। सब अपनी अपनी किस्मत लिखवा कर लाते हैं। बेटा बेटी ना बाप के भरोसे आते हैं, ना अपनी माँ के भरोसे आते हैं। वे अपनी किस्मत परमात्मा से लिखवा कर लाते हैं। ये व्यक्ति तो बिना आध्यात्मिक ज्ञान के फालतू में ठेकेदार बन के घूमता, ठेकेदार। अगर साथ में परमात्मा की भक्ति शुरू कर दी जाए तो ये पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना भी बड़ा आसान कर देता है परमात्मा। जहां बिना सतगुरु की शरण के आप पहले 12-12 घंटे काम करके 2-2 घंटा ऊपर ओवर टाइम करके भी अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे थे, आपको मानसिक संतुष्टि नहीं थी,
सतगुरु की शरण में आने के बाद 12 घंटे वाला काम यदि आप 4 घंटे भी ईमानदारी से कर लेंगे तो सतगुरु इतना समर्थ है, वो अपने भगत का उसी में पालन पोषण कर देगा, उसके सारे खर्चे पूरे कर देगा। आम समाज में भाषा है कि जब परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये सतगुरु वही है, छप्पर फाड़ के देने वाला। यदि हम इसकी शरण में आ जाएंगे तो ये अपने भगत को छप्पर फाड़ के देने लग जाएगा, छप्पर फाड़ के। और बाकी का समय फिर भगत आराम से अपनी भक्ति में व्यतीत करेगा और अंत में अपनी आत्मा का कल्याण भी करवाएगा और गधा कुत्ता सूअर बनकर यहां कष्ट भोगने से भी बचेगा। आज इस भाई को परमानेंट फुर्सत है, छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, अगर भक्ति करता तो कुछ लेकर जाता। इस संसार की संपत्ति तो भाई यहीं छोड़ गया, ये जमीन जायदाद, बाल बच्चे, नगद पैसा, सोने चांदी के गहने, सब कुछ यही छोड़ गया। इसका शरीर भी जला दिया जाएगा, शरीर के कपड़े भी साथ में लेके नहीं जा पाएगा। तो आज भाई बिल्कुल खाली जा रहा है। और अगर ये मेरे कहने से सत्संग में चलता, परमात्मा की भक्ति करता, संतों के वचन सुनता, तो खाली हाथ नहीं जाता, ये साथ में भक्ति धन लेकर जाता, जिस धन की वहां पर जरूरत पड़ती है। परमात्मा इसी भक्ति धन को अर्जित करवाने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म देकर पृथ्वी पर भेजता है। इस मनुष्य जन्म प्राप्ति का केवल एक ही प्रयोजन होता है कि सच्चे संत की खोज करें और उनके अनुसार भक्ति करें और सभी प्रकार की बकवादों से, बुराइयों से दूर रहें, तब उसका भक्ति धन जुड़ता है। परमात्मा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई। भाई धनवान सोए जानिए जिसके पास सतगुरु की भक्ति का धन होए। अब ये भाई जिस संपत्ति को जोड़ने में पूरा जीवन गधे की तरह कमा रहा था, इसको दिन रात फुर्सत नहीं थी, रात को नींद नहीं थी, दिन को चैन नहीं था, सत्संग में जाने का समय नहीं था। आज इस भाई के पास में समय समय है और बिल्कुल खाली हाथ जा रहा, खाली हाथ है। आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़कर चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है, थोड़ा बहुत भक्ति धन लेके जाता। भाई और बहनों, विचार करने की बात है। बिना सतगुरु के ज्ञान के हम पशु की तरह जो दिन रात कमाने में रहते हैं, और दिन रात हम क्यों कमाते हैं? व्यर्थ में पैसा बर्बाद करने के लिए, व्यर्थ की सामाजिक परंपराओं को, कुरीतियों को निभाने के लिए। जो हम लोगों ने खुद ही ये कुरीतियां पैदा कर रखी हैं, ये परंपराएं हमने पैदा कर रखी है। होली, दिवाली, दुनिया भर के त्योहार, ब्याह शादी में दहेज लेना देना, दुनिया भर के कपड़े लेना देना, गहने बनवाना, दुनिया भर का डीजे बजाना, आडंबर करना, इन सब की व्यर्थ परंपराओं में पड़कर हम लोग जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें सामने लगता हुआ दिखाई देता है। जानवर की तरह कमाते कमाते भी हमारे काम पूरे नहीं होते। तो इन व्यर्थ की परंपराओं को हम लोगों ने बिना आध्यात्मिक ज्ञान के अपने जीवन के ऊपर बोझ बना रखा है, बोझ। तो भाई भक्ति धन लेके जाता थोड़ा बहुत, जहां पर उस धन की कीमत होती। अब भाई और बहनों, विचार करने की बात है। पाकिस्तान का पैसा हिंदुस्तान में नहीं चलता, हिंदुस्तान का धन पाकिस्तान में नहीं चलता। तो विचार करो, जो धन हम यहां जोड़ते हैं पूरी जिंदगी, ये धन मरने के बाद में ऊपर धर्मराज के दरबार में कैसे चलेगा? जब एक दूसरे देश की करेंसी एक दूसरे देश में नहीं चलती, तो भला यहां का ये धन, ये नश्वर धन, ये ऊपर धर्मराज के दरबार में, परमात्मा के दरबार में कैसे चलेगा? परमात्मा के दरबार में तो परमात्मा की करेंसी चलती है, और परमात्मा की करेंसी है भक्ति।
और भक्ति भी सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर की गई भक्ति। बाकी ये जितने भी आचार्य शंकराचार्य लाल पीले कपड़े पहनकर गांव गांव घूमते हैं, चिमटा हाथ में लेकर, बड़े बड़े आश्रम खोलकर बैठे हैं, वेदों का इनको कख ज्ञान नहीं है, इन वाली भक्ति वहां नहीं चलती। इस भक्ति की वहां कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी। केवल सच्चे सतगुरु की सत भक्ति की, उनके द्वारा जो मंत्र जाप दिया जाता है उनकी कमाई की, सच्चे सतगुरु को जो दान धर्म किया जाता है उस दान पुण्य की कमाई की परमात्मा के दरबार में पूंछ है। बाकी नकली भक्ति के लिए वहां कोई अकाउंट नहीं है। आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़कर चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है। परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, वो कबीर देव, कबीर परमात्मा जो सतगुरु बन के धरती पे आता है, वो परमेश्वर सर्व लोकों में सबका पालन पोषण करता है। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट के,